नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मालीपुर क्षेत्र में, अम्बेडकर नगर ज़िले में। और आपको बता दें कि कल यहाँ पर एक लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या का ऐसा आरोप है, परिजनों का, लाश मिलती है। वो पढ़ने के लिए जाती है, सृष्टि इंटर में पढ़ती थी बिटिया, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आती। स्कूल वालों से जब पता किया गया तो ये पता लगा कि आज स्कूल ही नहीं आई। तमाम खोजबीन के बाद जब परिजन हैरान हो गए, परेशान हो गए, तो जब काफ़ी खोजबीन किए तो पुलिस प्रशासन की मदद ली गई। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि शाम को जब खोजबीन होती है तो उसकी लाश मिलती है। परिजनों का आरोप है कि उसके दुष्कर्म के बाद हत्या करी गई है और जो टाई होती है गले में पहनती है उससे दबा के हुई है। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ एक समाज सेवी है, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि अभी प्रशासन पूरी हमारे पीछे, आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल जो है, आईजी, डीआईजी से लेकर पूरा एसपी, डीएम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और गांव में पूरा तनाव का माहौल बनने वाला है और सुरक्षा के तहत जो है पीएससी की भी तैनाती की गई है। तो इस मामले में लगातार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ मिश्रा नाम है। क्या हुआ, पूरा मामला बताएं। मामला ये है कि जलालपुर विधानसभा में आता है ये भिसवा चितौना गांव। और कल हम लोगों को जानकारी मिलती है लगभग 4 बजे के आसपास कि एक बेटी की लाश मिली है भिसवा चितौना गांव से लगभग 100-200, मतलब उस बिटिया के घर से 100-200 मीटर की दूरी पर गन्ने का खेत, उसमें उसकी डेड बॉडी मिली है। तो जानकारी मिलने के बाद हम लोग पीड़ित परिवार के पास आते हैं और यहाँ पर अधिकारियों से बात होती है और सारी सूचना मिलती है। आज इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और भाजपा का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, मिशन शक्ति का। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं लोगों से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि कल दिन दहाड़े, दिन में 4 बजे एक बेटी की लाश मिलती है और वो बेटी, उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल है। और परिजनों का यह आरोप है और जनता भी ये जान चुकी है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, जिले के प्रशासन से, जिलाधिकारी से और जिले के जिम्मेदार लोगों से और प्रशासन से, कि जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा हो। बता दें दोस्तों, जिस अवस्था में वो बिटिया की लाश मिली थी, जूते कहीं और थे, टिफ़िन कहीं और थे, बैग कहीं और था, साइकिल उसकी गन्ने के खेत में किनारे खड़ी थी। और जब काफ़ी खोजबीन की गई तो उसकी लाश जो है धान के खेत में मिलती है। कपड़े अस्त-व्यस्त थे, इसलिए परिजनों को आशंका है। हालाँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और अभी देखा जाए तो पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस मामले में। गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियाँ हैं, उसको मैं कहना चाहता हूँ जो इस समय समीचीन है कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। प्रतिदिन आप देखते होंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, ऐसा कोई दिन नहीं आता है जिस दिन घटनाएं न हो रही हों, हत्याएं न हो रही हों। और नवरात्र के इस पावन महीने में 16 साल की बिटिया जो दलित जात से आती है, उसकी हत्या बेहद शर्मनाक है और बेहद निंदनीय है। योगी जी सुशासन का सिर्फ दावा करते हैं, सुशासन का डंका पीटते हैं, लेकिन प्रदेश में कहीं भी सुशासन का कोई नामो निशान नहीं है। गाजीपुर में भी देखिए, सियाराम उपाध्याय की पीट कर हत्या कर दी गई। अंग्रेजों के समय में जब देश उस समय आज़ादी से लड़ रहा था, उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन गाजीपुर की जो घटना हुई वो लगता है कि अंग्रेजी शासन चल रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में तानाशाही है, सुशासन पूरी तरीके से फेल है, कानून व्यवस्था कहीं पर नहीं है। इसलिए हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। समाजवादी पार्टी, पूरी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। बिटिया के न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे और शीघ्र इसका खुलासा हो। और योगी जी जो कहते हैं कि आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा, उनका इनकाउंटर होगा, हम सरकार से यह मांग करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए और शीघ्र उसका इनकाउंटर हो और उसके घर पर बुलडोजर भी चले। अभी आपने हाल ही में सिधारी आजमगढ़ की वो घटना देखी होगी जिसमें साजेब जो था, छोटा सा बच्चा था, उसको मार के गेट पर टांग दिया गया था। आज ये अम्बेडकर नगर में है, कल कहीं और। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही इस मामले की लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।